नमस्कार। कभी गौर किया है कि साल में एक वक्त ऐसा आता है जब लगता है मानो पूरा भारत एक साथ एक ही लय में जश्न मना रहा हो। आज हम ठीक इसी जश्न के पीछे की कहानी में उतरने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर जनवरी के बीच में ऐसा क्या होता है कि अचानक से पूरे देश में इतने सारे त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं? क्या ये बस एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा, कोई खगोलीय राज छिपा है? इसका जवाब ना इन त्योहारों की आत्मा में ही छिपा है। देखिए, नाम भले ही अलग हों, मनाने के तरीके अलग हों, पर इन सबके पीछे की जो भावना है वो बिल्कुल एक है। और वो भावना जुड़ी है दो चीजों से, नई फसल और सूर्य से। असल में ये वो समय होता है जब सूर्य उत्तरायण होता है, मतलब वो उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है, और इसी वजह से दिन धीरे धीरे लंबे और गर्म होने लगते हैं। और यही तो है भारत की खूबसूरती, है ना? उत्सव एक ही, पर उसके रूप देखिए कितने सारे हैं। उत्तर भारत में इसे कहते हैं मकर संक्रांति, दक्षिण में यही हो जाता है पोंगल, और पूरब में बिहू। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक ही आसमानी घटना पूरे देश को जश्न मनाने का एक मौका दे देती है। तो ठीक है, जश्न का माहौल तो समझ आ गया, पर इस खास दिन की शुरुआत होती कैसे है, चलिए देखते हैं। इसका जो सबसे पहला कदम है वो जुड़ा है शुद्धि और आस्था के साथ। बहुत सी जगहों पर, खासकर उत्तर भारत में, दिन की शुरुआत होती है पवित्र गंगा में स्नान के साथ। अभी सिर्फ एक डुबकी नहीं है, समझिए कि ये मन और आत्मा को एकदम ताज़ा करने जैसा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं और एक नई, बिल्कुल साफ सुथरी शुरुआत होती है। अच्छा, तो पवित्र स्नान के बाद क्या? इसके बाद जश्न का जो अगला पड़ाव आता है वो हमें याद दिलाता है कृतज्ञता की और समाज के प्रति हमारी अपनी जिम्मेदारी की। मतलब जब एक बार खुद को अंदर से शुद्ध कर लिया तो फिर ध्यान बाहर की दुनिया की तरफ जाता है, यानी आभार जताने पर। और इसके ना दो मुख्य तरीके हैं। पहला है अर्घ्य, मतलब सूर्य देव को जल चढ़ाना। ये एक बहुत ही सुंदर तरीका है अच्छी फसल के लिए प्रकृति का शुक्रिया अदा करने का। और दूसरा, जो उतना ही जरूरी है, वो है दान। जो भी नई फसल से अनाज मिला है उसे जरूरतमंदों में बांटना। ये दिखाता है कि असली खुशी तो असल में बांटने में ही है। तो पूजा हो गई, दान भी हो गया। अब बारी आती है उस चीज की जो हर भारतीय त्योहार की जान होती है। जी हाँ, स्वादिष्ट खाना। और इस दिन का जो स्टार डिश है वो है खिचड़ी। पर खिचड़ी सिर्फ एक पकवान नहीं है, ये अपने आप में एक प्रतीक है। सोचिए, नए चावल और दाल को मिलाकर ये व्यंजन बनता है, और ये हमें याद दिलाता है कि कैसे अलग अलग चीजें मिलकर कुछ इतना खूबसूरत और पूरा बना सकती हैं, बिल्कुल हमारे देश की तरह। और मजा देखिए, खाने की हर चीज का एक गहरा मतलब भी है। जैसे तिल से बने लड्डू, ये दोस्ती की मजबूती का प्रतीक हैं। गुड़, वो रिश्तों में मिठास घोलता है। और नए चावल, वो तो आने वाली समृद्धि और खुशहाली का सीधा सीधा संकेत हैं। तो चलिए अब इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। ये जो त्योहार हैं, अपनी रस्मों, अपने भोजन और अपनी शुभकामनाओं के साथ, ये सब मिलकर एकता का एक बहुत मजबूत धागा बुनते हैं। भले ही नाम अलग अलग हों, लेकिन सोचिए, गंगा में लगाई एक डुबकी से लेकर खाए गए एक तिल गुड़ के लड्डू तक, हर एक चीज एक ही कहानी कह रही है। ये कहानी है आभार की, एक नई शुरुआत की, और उस एकता की जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोती है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है, हमारी अपनी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी परंपराएं हैं जो हमारे सारे मतभेदों के बावजूद हमें एक साथ ले आती हैं? इन त्योहारों की तरह ही शायद हमारी सबसे बड़ी ताकत भी उन्हीं साझा मूल्यों में छिपी है, जिन्हें हम सब मिलकर मनाते हैं।